नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य। आज आप लोगों को सोल्डर एंड ब्रेजिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे जो संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ समराइज आपको बता दें जो चैप्टर्स पढ़ाया गया है। हम लोग जैसे सोल्डर पढ़े थे, सोल्डर किस किस चीज़ से मिलके बना होता था? टिन और लेड से। इसका टेम्परेचर कितना होता था? 96 डिग्री से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें कौन कौन से फ्लक्स इस्तेमाल किए जाते थे? इसमें जो फ्लक्स था आपका, नंबर 1 था नौसादर, नंबर 2 था हाइड्रोक्लोरिकम, नंबर 3 था जिंक क्लोराइड। ये 3 फ्लक्स हम लोग मुख्य रूप से इसमें इस्तेमाल करते थे। ब्रेजिंग में क्या था? ब्रेजिंग का टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड था। ब्रेजिंग में जो फ्लक्स हम लोग इस्तेमाल करते थे उसको सुहागा कहा जाता है। चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इलेक्ट्रॉनिक घटक अक्सर जोड़े जाते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है चिपकाव, नंबर बी ऑप्शन दिया है टकाई या ब्रैकेट में उसको झलाई लिखा है, नंबर सी ऑप्शन है ब्रेजिंग, नंबर डी ऑप्शन है वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो बी, यानी सोल्डरिंग को ही हम लोग टकाई कहते हैं। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका हिंदी जानते रहिए, सोल्डरिंग को टकाई या झलाई कहा जाता है। एक कच्चा जोड़ एक तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वायर हो गए, चाहे जो भी टेप, रेडियो, रिकॉर्डर, आपके जो भी वस्तुएं टीवी मेंटेनेंस होते हैं तो उसमें हम लोग वायर को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है सोल्डर धातु की तरलता को बढ़ाना, नंबर बी ऑप्शन दिया है सोल्डर के गलन ताप को कम करना, नंबर सी ऑप्शन दिया है अतिरिक्त सोल्डर को हटाना, नंबर डी ऑप्शन दिया है ऑक्साइड की उत्पत्ति को रोकना। तो जो इसका हमारा आंसर होगा आपका डी, जो सोल्डरिंग में फ्लक्स आपको भी इसके पूर्व में बताए हैं कौन कौन से फ्लक्स हैं। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहा जाता है, जिंक क्लोराइड और HCl। तो ये ऑक्साइड जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आदि गैसें हैं उससे रिएक्शंस होता है तो उन ऑक्साइड को उत्पत्ति को रोकता है, वो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देता है और जोड़ को तभी मजबूत बनाता है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये नंबर 3 है, किस ताप के परास में सोल्डरिंग की प्रक्रिया की जाती है? अभी आपको हम इसमें चर्चा किए हैं कि सोल्डरिंग की जो प्रक्रिया की जाती है वो आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया है 180 से 250, 70 से 150, 15 से 60, 300 से 500। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 180 से 250। क्यों है राइट आंसर? क्योंकि ये 70 से 150 काफ़ी कम है, क्योंकि वो जो शुरुआत होती है आपको शुरू में बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड बुक में 96 से 255 दिया है तो उसी को मान लीजिए कि मोटी मोटा वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 96 से 250। चलिए अगला देखते हैं, सोल्डरिंग के लिए जोड़ों को समर्थन देने बंधने वाली तार किससे बनी होती है? जो सोल्डरिंग करते हैं तो हम लोग जिस धातु को पकड़ते हैं, धातु को उसको मजबूती से, प्लेट को चाहे जो भी शीट्स को जोड़ते हैं तो उसको पकड़ने के लिए सपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, तो वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसीलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस बात को ही जानते रहिए, क्योंकि वो पकड़ के ही तभी इसके बाद वो ठंडा होकर जोड़ बनाता है। सपोर्टिंग के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है पकड़ने के लिए, ज़्यादा मजबूती तो नहीं पकड़ते हैं, इसलिए इसको माइल्ड स्टील के ही तार से हम लोग पकड़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन गैस ज्वाला बनाने के लिए कब तक गर्म किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन दिया है बोरेक्सन के विलेपन से बिट काली होने तक, नंबर बी ऑप्शन दिया गैस ज्वाला का रंग नारंगी हो जाने तक, नंबर सी ऑप्शन है गैस ज्वाला का रंग हरा होने तक, नंबर डी ऑप्शन है बिट लाल गर्म होने तक।
तो जो सोल्डरिंग आयरन गैस ज्वाला हम लोग बनाते हैं उसका रंग हरा हो जाएगा, तब तक हम लोग गर्म करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। सी वाले पर टिक करिए, सी वाला ये आंसर होगा हमारा। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा ब्रेजिंग जोड़ सबसे मजबूत होता है? नंबर ए ऑप्शन है बट, नंबर बी स्कार्फ या आनत लिखा है, नंबर सी लैप, नंबर डी सभी समान रूप से मजबूत होता है। तो ब्रेजिंग में बट ज्वाइंट सबसे मजबूत होता है, नहीं इंक्लाइंड उतना मजबूत नहीं होगा और लैप भी उतना मजबूत नहीं होता है। आंसर सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए। इसको जानते रहिए। दिया है ब्रेजिंग में फिलर धातु का गलनांक किससे अधिक होना चाहिए? तो जो हमारा नंबर ए ऑप्शन है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 600, 1550, 800। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ब्रेजिंग में, बाकी ब्रेजिंग जो टोटल यदि उसका हम टेम्परेचर देखा जाए तो एक चीज़ जानते रहिए कि ब्रेजिंग का जो टोटल वाला टेम्परेचर होता है वो 650 डिग्री से 450 से शुरुआत होता है, 600, 700, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन जो फिलर मटेरियल अलग से हम लोगों को किसका बना होता है? कॉपर प्लस जिंक का। आपको हमने पूर्व में कोड बता चुके हैं कि ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल कॉपर प्लस जिंक हो सकता है, कॉपर प्लस चांदी हो सकता है, कॉपर प्लस टिन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका हम लोग जो फिलर मटेरियल होगा वो 450 के ही अंदर ही होता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस बात को जानते रहिए। और ब्रेजिंग का जो टोटल टेम्परेचर होता है 450 से ऊपर होता है, तभी ये फिलर मटेरियल जिस पॉइंट पर हमें ब्रेजिंग करना होता है वो मेल्टिंग होके मेल्टन पूल में जाता है, इसके बाद ठंडा होकर ज्वाइंट बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाँका लगाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है, यानी ब्रेजिंग। टाँका का मतलब ब्रेजिंग। जो हम लोग फ्लक्स का एक बात नोट कर लीजिए, ब्रेजिंग में केवल एक ही फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बोरेक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोरेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है? नंबर ए ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, नंबर बी आर्क वेल्डिंग, नंबर सी ब्रेजिंग, नंबर डी प्रतिरोध वेल्डिंग। तो जो फ्यूजन इसमें नहीं होता है, इसमें हमारा जो फिलर मेटल वही केवल पिघलता है, बाकी जो आपका और जाब है उसमें वो नहीं पिघलता, इसीलिए फ्यूजन वेल्डिंग नहीं आता है, जाब पिघल। जबकि गैस वेल्डिंग में क्या है कि आपका फिलर मटेरियल भी पिघलता है और जाब का हिस्सा भी पिघलता है। आर्क वेल्डिंग में भी उसी तरह होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी होता है कि केवल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल जाब ही पिघलता है और पिघलने के बाद वहाँ पर ज्वाइंट बनाता है, ठंडा होता है, इसीलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्रेजिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर किसकी एक मिश्र धातु है? तो सब लोग जानते हैं पूर्व में, सोल्डर टिन और लेड का एक मिश्र धातु है, सिंपल है, इसको याद रख लीजिए। जो हमारा आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसके संयोग से सोल्डर बनाया जाता है? तो आपका टिन लेड हो सकता है, टिन सिल्वर, टिन एंटीमनी, टिंक जिंक, यानी ये सभी है, ये सभी जानते रहिए कि जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा, क्योंकि ये सभी मिलके हम लोग टिन लेड ही केवल पढ़े हैं, नहीं ऐसा नहीं है, टिन एंटीमनी भी हो सकता है, टिन सिल्वर भी हो सकता है, टिन जिंक हो सकता है, जैसा आपका जाब है उसी के हिसाब से जिस प्रकार का जोड़ चाहिए। लेकिन जो 95% तक हम लोग टिन लेड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये जो 5% चीज़ें हैं ये इसमें टिन सिल्वर, टिन जिंक, टिन एंटीमनी, जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरन में किसका फिलर मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन दिया है सोल्डर, नंबर बी स्पेल्टर, नंबर सी ए ओ बी दोनों, नंबर डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सोल्डरन में फिलर मेटल होता है वो केवल सोल्डर होता है, बाकी जो जिससे हम लोग सोल्डर करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन। तो जो इसका हमारा आंसर होगा सोल्डर होगा। जो बी ऑप्शन दिया है स्पेल्टर, वो ब्रेजिंग में प्रयुक्त होता है। आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ब्रेजिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेल्टर का, चाहे उसी को फिलर मेटल करते हैं। वो किस चीज़ का मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक
या कॉपर प्लस चांदी, चाहे कॉपर प्लस एंटीमनी, चाहे जो भी तमाम चीज़ें इसमें मिला के हम लोग बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें कॉपर प्लस जिंक का ही इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ी जाने वाले सतहों को उनके वास्तविक रूप में सुरक्षित करने के निम्न में से कौन सी विधि है? सोल्डरन, ब्रेजिंग, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर सही होगा, वास्तविक रूप से सुरक्षित करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेजिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा सी होगा, यानी सी वाला इसका हमारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके जोड़ सबसे अधिक कमज़ोर होते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि सोल्डर जो है, यदि तीनों की तुलना किया जाए वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में, तो सबसे जोड़ कमज़ोर सोल्डर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कच्चा जोड़ कहते हैं। सबसे मजबूत किसका होगा? वेल्डन का होगा, फिर उसे ब्रेजिंग का होगा। यानी कि सोल्डर सबसे कमज़ोर, उससे मजबूत ब्रेजिंग, सबसे मजबूत वेल्डिंग। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसको याद रखे रहिए। चलिए अगला चलते हैं। ब्रेजन में फ्लक्स के रूप में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूर्व में भी क्वेश्चन आ चुका है सुहागा का, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। ऑक्सी एक्सिटिलीन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डरन के लिए प्रयोग की जा सकती है? नंबर 1 ऑप्शन दिया है ब्यूटेन फ्लेम, नंबर बी प्रोपेन फ्लेम, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका जो आंसर हमारा है, ब्यूटेन फ्लेम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका आंसर सही होगा वो सी होगा, क्योंकि ये दोनों ज्वलनशील गैसें हैं, जानते रहिए। जो भी ज्वलनशील गैसें होती हैं उसको हम लोग जला के ब्रेजिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर व ब्रेजन का उपयुक्त तापमान निम्न में से क्या है? नंबर 1 है गलनांक 350 डिग्री सेंटीग्रेड 650, 250 550, 150 450, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा एकदम सही यदि हो रहा है तो आपका आंसर ए हो रहा है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का उपयुक्त तापमान 350 से 650। ये देखिए बी वाला भी आप सोचेंगे कि सर ये 250 तक मान लीजिए होता है गलनांक, लेकिन मुख्य रूप से यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो सोल्डर का गलनांक होता है वो 250 के ऊपर होता है, और ब्रेजिंग का 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 650 होता है। तो इसीलिए जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा वो हमारा वो ए ऑप्शन होगा। तो इसको ए आप लोग याद कर लीजिए, ए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए दिया है काइयाँ निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? कानिया का तात्पर्य क्या है? जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको बिट को हम लोग हिंदी में काइयाँ कहते हैं। तो ये भी जानते रहिए बिट का तात्पर्य क्या है, काइयाँ। तो वो क्या चीज़, वो किस चीज़ की मिल से बनी होती है? वो कॉपर का बना होता है, फोर्स्ड कॉपर होता है। आप लोग पूर्व में पढ़े हैं तो इसका जानते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है बाहर से गर्म होने वाला, नंबर बी अंदर से गर्म होने वाला, नंबर डी ए और बी दोनों, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है सी, यानी कि जो बिट है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? आपका ए और बी दोनों, यानी बाहर से भी गर्म होती है और अंदर से भी गर्म होती है। हम लोग पढ़े हैं कई टाइप्स का होता है, जो एक स्टैंडर्ड टाइप होता है, हैचेट टाइप होता था, इलेक्ट्रिक टाइप होता था। तो हम लोग क्या करते थे, गैस हीटेड वो भी रहता है बिट, तो गैस से भी वो गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक से भी गर्म होता है, भट्टी पर भी हम लोग गर्म करते हैं। तो जिस प्रकार से उसको गर्म करके फिर सोल्डर को जहाँ पे ज्वाइंट बनाना रहता है वो अपना बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोल्डरन आयरन विधि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्पेल्टर, सोल्डर, काइयाँ, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वही बिट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो सही आंसर क्या है इसका, हमारा सी है। चलिए आगे देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन में शीर्ष धातु किसका बना होता है?
फोर्जित लोहे, फोर्जित तांबा, स्टील, माइल्ड स्टील। अभी बात हो रही थी सोल्डरिंग आयरन में जो बिट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? फोर्ज्ड कॉपर यानी फोर्जित तांबा। फोर्जित का मतलब कि उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके उसको फोर्जिंग करते हैं, इसीलिए उसको पिटाई करते हैं कि ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और टेम्परेचर को सहन कर सके, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आ सकें, इसीलिए उसको फोर्ज्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा फोर्जित तांबा। सभी लोग इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी में से परीक्षाओं में पूछा जाएगा, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी क्वेश्चन है इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। धन्यवाद। सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। थैंक यू।